हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। तो हमारी स्टोरी शुरू होती है वहाँ से जहाँ पर वांग जी अपने माता पिता के पैर बींग के हाथों से छुआए थे और उनसे कहा था कि आप बींग जब तक आपके पैर नहीं छुड़ेगी, जब तक कि आप हमें परमिशन नहीं देते ह्यूमन वर्ल्ड में जाने के लिए। वांग इसी तरह से जिद करता था। वांग जी और बींग जो कि पूरी तरह से तैयार हो चुके थे। करीबन एक दिन के बाद वांग जी और बींग ह्यूमन वर्ल्ड के लिए निकल चुके थे। ह्यूमन वर्ल्ड में पहुँचने के बाद बींग जो कि वांग जी के साथ थोड़ी देर तक घूमता है। वांग जी जो कि फिर से वैसे ही बन चुका था, जगह जगह से खाना खाना, ये सब वांग जी की आदत हो गई थी। बट वांग जी जो कि वाइन नहीं पीता था और ना ही कोई मिर्च मसाले वाली खाना खाता था ज़्यादा। इसी तरह से वांग जी के दिन ह्यूमन वर्ल्ड में बीत रहे थे और वांग जी बहुत ही अच्छे तरीके से ह्यूमन वर्ल्ड में अपना जीवन बिता रहा था। वांग जी को बहुत अच्छा लगता था इसी तरह से घूमना। बट वांग जी का बर्ताव जो कि पूरी तरह से चेंज हो चुका था। वांग जी ह्यूमन वर्ल्ड में भी आने के बाद वेम्पायर वर्ल्ड की तरह ही अपना बिहेवियर रखता था और वांग जी का ये बिहेवियर पसंद भी करता था। वांग जी जो कि अपना बिहेवियर बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रहा था। बट जैसे जैसे वांग जी गुसु के पास पहुंच रहा था, वांग जी जो कि अपनी शैतानी मस्ती ये सब बंद कर दे रहा था और हल्के हल्के पूरी तरह से शांत हो चुका था। और जब वांग जी गुसु के गेट तक पहुंचा तब तक तो वांग जी बिल्कुल वैसा ही बन चुका था जैसे वो ह्यूमन वर्ल्ड में रहता था। अब वांग जी जो कि पूरी तरह से शांत हो चुका था और वांग जी इसी तरह ही विंग की तरफ देखता है तो वांग जी को विंग दिखता है और फिर विंग जो कि वांग जी को कुछ कहता है। और उससे पहले वांग जी अपने पास से एक टोकन निकालता है और उस टोकन को लगा के फिर आगे के लिए चल देता है। वहीं विंग भी चल देता है। वांग जी जिसके पास पहले से उसकी सारी चीज़ें थी और ये उसके पेरेंट्स ने उसे दे दिया था, जिस वजह से वांग जी जो कि नॉर्मली अब अपने गुस्से में आ चुका था। वहाँ पहुँचने के बाद वांग जी जो कि फिर से पूरी तरह से नॉर्मल बिहेव करता है। वो अपने भाई से भी मिलता है, अपने अंकल से भी मिलता है और उसके अंकल जो कि उसे गले लगा लेते हैं और उससे माफ़ी भी मांगते हैं कि मेरी गलती थी, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। वांग जी से ये सब बातें कर रहे थे और वांग जी भी नॉर्मली सब कुछ माफ़ कर रहे थे और पूरी तरह से ऐसे ही बिहेव कर रहा था जैसे कि उसमें कोई बदलाव आए ही नहीं थे। बट वांग जी जैसे ही वांग जी अपने जिनछी में पहुंच जाता था उसके बाद वांग जी फिर से भी अपना बिहेव चेंज कर देता था और उस तरह से बिहेव करने लगता था जैसे वांग जी से बींग पहले मिला था वैसे ही वांग जी बिहेव करने लगता था। और जब वह अपने अंकल और बाकी लोगों से मिलता था तब वांग जी वैसे बिहेव करता था जैसे वांग जी को ये लोग देखना चाहते थे। और विंग के सामने तो वांग जी का बिहेव पूरी तरह से ही चेंज हो चुका था। वांग जी जो कि विंग को बहुत टॉर्चर करता था। वांग जी विंग को हर तरीके से टॉर्चर करता था। वांग जी को लिए विंग को दिन हो या फिर रात, वांग जी को विंग के लिए उसकी हर इच्छा पूरी करने के लिए जो वांग जी कहता वो करना पड़ता था। और इसी तरह से वांग जी के दिन विंग के साथ गुसू में बीत रहे थे। वांग जी को तो अब विंग को हर सुबह लात मार के उठाने में मज़ा आने लग गया था और विंग जो कि अब एक महीने से ये सब बर्दाश्त कर रहा था। वांग जी विंग के सामने कुछ और, बाकी लोगों के सामने कुछ और। वांग जी जिसे पता चला था कि गुसू में काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी थी। बट वांग जी इन को विंग को उठाते समय लात न मारी हो। अब विंग की आदत में बन चुका था कि वांग जी की लात खा के उठना और उसके बाद सारी वांग जी की फरमाइशों को पूरा करना। वांग जी के बारे में विंग अब कुछ बोल भी नहीं सकता था। वांग जी जो कि विंग को पूरी तरह से टॉर्चर करता है सुबह शाम दोपहर। विंग को बस वांग जी के आगे पीछे घूमना था और उसके अलावा वांग जी विंग को कुछ और करने भी नहीं देता था। वहीं विंग जो कि अब पूरे 1 महीने से 2 महीना, 3 महीना और 3 महीने के बाद चौथा महीना बीत चुका था और वांग जी जो पूरी तरह से बदल चुका था। वहीं विंग जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था वांग जी के ये दो गिले बिहेवियर से। कब वह बाकी के सामने कुछ और विंग के सामने कुछ और था। वहीं विंग को और भी ज़्यादा परेशानियाँ हो रही थी। विंग की तबीयत आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लग गई थी और वांग जी ये सब महसूस नहीं कर पा रहा था क्योंकि वांग जी जो कि हमेशा विंग को ऑर्डर देता था और वांग जी के सामने विंग ऐसा दिखाता भी नहीं था कि उसकी तबीयत ख़राब है। और ये सब वांग जी को पता भी नहीं चला था कि विंग की तबीयत ख़राब है। बट वांग जी जो कि अब यहाँ पे रहते रहते बोर हो चुका था और वांग जी चाहता था कि अब वो वापस वेम्पायर वर्ल्ड में चले क्योंकि यहाँ पर वांग जी अपना पूरा बिहेवियर सबके सामने शो नहीं करना चाहता था क्योंकि वांग जी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सभ्य इंसान था और वांग जी यहाँ पे अपना बिल्कुल बिहेव वैसे ही रखना चाहता था। और इसीलिए वांग जी जो कि सबके सामने अपना बिहेवियर कुछ और दिखाता था, वहीं विंग के सामने कुछ और, क्योंकि विंग को तो उसका असली बिहेवियर पता चल ही चुका था। इसलिए वांग जी विंग के सामने अपने आप को बिल्कुल भी छुपाने की कोशिश नहीं करता था। वहीं विंग और वांग जी को गुस्से में आए हुए 4 महीने बीत चुके थे और यहाँ पे रहते हुए वांग जी और विंग को 4 महीने हो चुके थे। और अब वांग जी के पास एक लेटर आया था और जिस लेटर को देखने के बाद वांग जी जो कि रोने लगता है। वहीं विंग वांग जी को चुप करा रहा होता है। वहीं वांग जी जो कि रोना बंद ही नहीं कर रहा था और कहते हैं मुझे माँ पिताजी की याद आ रही, मैं उनके पास जाना चाहता हूँ, मुझे अभी जाना है, मुझे अभी जाना। और ये बात सुनने के बाद वांग जी की विंग जो कि शौक हो चुका था कि अब इसकी ये नई जिद कैसे पूरी की जाए। वांग जी के बारे में विंग यही सब सोच रहा होता। तभी वांग जी कहता है विंग चलो अब हम अंकल और भैया से बात करेंगे और हमें वापस अब वेम्पायर वर्ल्ड में जाना है। मैं मम्मी पापा के पास रहना चाहता हूँ, मैं माँ पिताजी के पास रहना चाहता हूँ। ये बात वांग जी विंग से कह रहे थे। वहीं वांग जी ये बात सुनने के बाद विंग कहते हैं अच्छा ठीक है चलो बात करते। और इसके बाद वांग जी और विंग जो कि अंकल कोरेन और सीचैन के पास जाते और उन्हें बताते हैं कि
और वांग जी के पेरेंट्स बुला रहे हैं। वांग जी और विंग ने पहले ही बता दिया था कि वांग जी को एक फैमिली ने बचाया था और वांग जी उन्हीं के साथ रहा था और उन्हीं ने ही वांग जी को इमॉर्टल बनाया था। ये बात जानने के बाद सी चैन और अंकल चिरैन भी उनका शुक्रिया अदा करना चाहते थे, बट वांग जी ने और विंग ने बताया था कि वो लोग किसी से मिलना पसंद नहीं करते और उनका एक अलग ही जगह पे वो लोग रहते, तो अब हमें वापस जाना होगा। ये बात सुनने के बाद अंकल चिरैन सी चैन को थोड़ा दुख होता है कि अब उनके भाई से उन्हें दूर होना होगा, बट सी चैन थोड़े खुश भी होते हैं कि वांग जी को अब उनकी फैमिली मिल चुकी है। वांग जी अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश है। शायद वांग जी यहाँ पर उस तरीके से नहीं रह पा रहा है। वो सोच रहे होते हैं कि वांग जी को यहाँ बंदिशों में रहना पड़ता है। सी चैन यही सोच रहे होते, वहीं चिरैन भी मान जाते और इसके बाद वांग जी बताता कि हम 2 दिन बाद यहाँ से चले जाएंगे। तो फिर वांग जी की ये बात जानने के बाद अंकल कुरैन वांग जी को परमिशन दे देते हैं और इसके बाद वांग जी और विंग उस कमरे से जाने के लिए अंकल कुरैन और सी चैन से आज्ञा लेते हैं, बट आज्ञा लेते समय ही वांग जी जो कि बेहोश हो जाता है। और ये बात जानने के बाद तो अब अंकल कुरैन और सी चैन जो कि टेंशन लेने लगते हैं, वही विंग भी टेंशन लेता है और उसके बाद वांग जी को विंग अपनी गोद में उठाते हुए सीधे हीलर रूम में लेके जाता है। वहाँ लेके जाने के बाद विंग हीलर से कहता है कि आप जल्दी वांग जी की जांच कीजिए, पता नहीं वांग जी को क्या हो गया जो वो बेहोश हो गया है। ये बात बोलने के बाद हीलर वांग जी को अच्छे से चेक करता है और करने के बाद वो कहते हैं कि वांग जी प्रेग्नेंट है। हीलर की ये बात सुनने के बाद विंग, सी चैन और चिरैन जो कि तीनों के तीनों शॉक हो जाते हैं। फिर उसके बाद विंग जो कि बहुत ज़्यादा खुश जाता है, वहीं सी चैन और चिरैन दोनों ही बहुत ज़्यादा अजीब फील कर रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आया था कि वांग जी प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है, बट वांग जी और विंग के रिश्ते को देखते हुए सी चैन तो समझ चुके थे। वहीं चिरैन जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी कि उनके नेफ्यू के साथ ऐसा कौन कर सकता है। वहीं ये बात जब विंग वांग जी को देखता है तो फिर वांग जी होश में आ ही गया था। वांग जी को गले लगाता है और कहता है, वांग जी अब तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें पता है ना कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम हमारे बेबी के साथ प्रेग्नेंट। और ये बात सुनने के बाद चिरैन जो कि गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उन्हें विंग बिल्कुल भी पसंद नहीं अपने नेफ्यू के लिए, बट अब चिरैन कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तभी चिरैन विंग और वांग जी से पूछते क्या तुम दोनों मैरिज कर चुके हो। तो फिर ये बात सुनने के बाद विंग और वांग जी एक दूसरे को देखने लगते हैं और फिर वो मन में सोच रहे होते हैं हमने तो वेम्पायर वर्ल्ड के हिसाब से मैरिज की है और ह्यूमन वर्ल्ड के हिसाब से तो नहीं, अब हम क्या कहें। ये सब वांग जी और विंग सोच रहे थे। तभी चिरैन वांग जी और विंग को देख के समझ आते हैं कि इन दोनों जरूर मैरिज नहीं की है। तो फिर चिरैन खुद ही कहते हैं ठीक है, अब तुम लोग जो 2 दिन बाद जाने वाले हो तो उससे पहले ही हम तुम्हारी मैरिज करवाएंगे और तुम्हारे जाने से 1 दिन पहले, मतलब कि कल तुम दोनों की मैरिज है। और ये बात सुनने के बाद विंग और वांग जी बहुत कि अब उन दोनों की मैरिज ह्यूमन वर्ल्ड के हिसाब से होगी। और विंग भी बहुत ज़्यादा खुश होता है कि पहली बार में तो जब वांग जी और विंग की मैरिज हुई थी तो विंग को पता भी नहीं चला था कि उसकी और वांग जी की मैरिज हो चुकी और अब उन दोनों की मैरिज दोबारा से होगी। तो हम वांग जी और विंग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इसके बाद अंकल चिरैन और फिर सी चैन दोनों ही विंग और वांग जी के मैरिज की तैयारी करने लगते हैं। अगला दिन वांग जी और विंग जो कि तैयार हो चुका था, वहीं वांग जी भी तैयार हो चुका और इस समय विंग जो कि एंसेस्टर के रूम में खड़ा था, वहीं विंग जो कि एंसेस्टर रूम के बाहर गेट पे देख रहा था जहाँ से वांग जी आ रहा था। वांग जी के हाथ में एक बुके था और वांग जी की पूरी बॉडी उसके हाथों से छुपी हुई थी, यहाँ तक कि वांग जी का चेहरा तक नहीं दिख रहा था। विंग जो कि बहुत खुश था और विंग को वांग जी को देखने की तलब हो रही थी, बट वांग जी को विंग देख नहीं पा रहा था। वहीं विंग के सामने ही वांग जी के अंकल कुरैन खड़े हुए थे और विंग जो कि अंकल कुरैन को एक झलक दिखता और फिर वांग जी के आने का इंतजार करने लगता है। वांग जी जो कि अपने भाई के साथ आ रहा था। कुछ देर में वांग जी और विंग दोनों ही खड़े हुए थे एंसेस्टर रूम में और वांग जी और विंग एक दूसरे के आमने सामने ही थे। वहीं अंकल कुरैन उन दोनों को ही मैरिज के रिचुअल के बारे में बताते हैं कि अब तुम दोनों को ही अर्थ हेवन और अपने बड़ों का आशीर्वाद लेने और साथ में फिर एक दूसरे को वोज लेने और इसके बाद तुम दोनों यहाँ पे रखी हुई टी पियोगे और इसी तरह से तुम्हारी मैरिज कंप्लीट हो जाएगी। ये बोलने के बाद अंकल कुरैन अपने लैंड एंडर्स के पास ही जाके खड़े हो जाते हैं। वहीं विंग और वांग जी उसी तरह से अपनी मैरिज को कंप्लीट करते हैं और इसके बाद विंग और वांग जी की मैरिज कंप्लीट हो जाती है और अब वांग जी और विंग जो कि मैरिज के सारे रिचुअल कंप्लीट कर चुके थे। और यहीं पे इस स्टोरी का आज लास्ट पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस अब आप लोग बता सकते हो इस स्टोरी का मैंने आज एंड कर दिया है और आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। मुझे पता है इसमें मैंने बहुत सारी कमियाँ छोड़ दी हैं, पर मैं इस स्टोरी को जल्द से जल्द कंप्लीट करना चाहती थी एंड मुझे याद भी नहीं है कि इनके लास्ट पार्ट में मैंने किस तरीके से स्टोरी नहीं, तो इसमें थोड़ी गड़बड़ भी हो सकती है क्योंकि मैं इस स्टोरी को जल्द से जल्द कंप्लीट करना चाहती थी। तो मैंने जो भी मुझे याद था उस हिसाब से मैंने इस स्टोरी को कंप्लीट कर दिया है।
है। तो गाइस अब आप लोग मेरी इस स्टोरी को कंप्लीट सुन सकते हैं एंड कमेंट कर सकते हो कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। और सबसे बड़ी बात, आप लोग मेरे लिए प्रेयर करना कि मेरे पेपर बहुत अच्छे जाएँ और मैं बहुत अच्छे तरीके से अपने इस सेशन को कंप्लीट कर सकूं। एंड मुझे लगता है आप लोगों ने मेरा पोस्ट तो पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, बट मैं इतने लंबे टाइम तक अगर गायब रहूँ तो आप लोग मुझे भूल मत जाना एंड अनसब्सक्राइब मत कर लेना। एंड सबसे बड़ी बात, फिर मिलेंगे एक नई वन शॉट स्टोरी के साथ बीच बीच में शायद। तो बाय बाय।